हाँ। जिस तरीके से हम लोगों को रीच आउट कर रहे हैं टियर 3 टियर 4 या गाँव में, तो उन लोगों को कुछ तो प्रॉब्लम हो रही होगी जो कि अभी जो भी संस्थान अवेलेबल है मार्केट में, वो शायद वो सॉल्व ना कर पा रही हों। करेक्ट। तैयारी करवाना तो दूर की बात, हमने ये भी देखा वहाँ पे कि स्कूल में लोगों को ये भी नहीं पता है कि ओलंपियाड्स भी होते हैं। करेक्ट। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, हुँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 15 लाख बच्चे, अगर मैं बात करूँ तो आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, हुँ, राइट? और उसमें सेलेक्ट होते हैं बस 11,000 बच्चे। 6th या 10th स्टैंडर्ड की स्कूल की पढ़ाई तो वो स्कूल में कर ही रहे हैं। हुँ, लेकिन अगर उसके बाद उन्हें ओलंपियाड या कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हम उन्हें यहाँ पे लाइव क्लासेस, और सिर्फ़ लाइव क्लासेस ही नहीं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब वो लाइव क्लासेस के बीच में टीचर से सवाल भी पूछ सकते हैं और उसका जवाब टीचर्स उसी समय उन्हें दे देंगे। हुँ, हम ऐसे घरों तक पहुँचे हैं जहाँ पे पहला स्मार्टफ़ोन लेक्चर देखो यूज़ करने के लिए खरीदा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हाँ, है। ये हाँ। मतलब हम उस तरह के लोगों को रीच कर रहे हैं जहाँ पे कोई और पहुँच ही नहीं सकता है। दरअसल क्या होता है सर कि गाँव में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि बस एक फ़ॉलो कर लिया सिस्टम कि हमारी ये किताबें हैं, सरकारी बुक्स, फ़ॉलो करा कि बस इनको पढ़ाना है और बस हटा दो। एक बच्चों के साथ में लगाव है कि बच्चे सामने बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं। वो ऐसा लगता चैट है ना? जी, बिल्कुल। हाँ। जब ऐसा पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे जितने भी हुँ, मेरे पास में बच्चे होते हैं हुँ, 80 से 90 वो सब मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ। तो बस हमारा यही कोशिश है कि बच्चा जो नहीं सीख पा रहा है वहाँ पर बैठ कर के वो हम बताएँ उसे। तो जब उसको कोई दिक्कत आती है, तो वो 1 से 2 से 3 बार भी पूछता है तो हम उतने ही मन से बताते हैं। मैं उतने ही मन से उसको बताती हूँ वो क्वेश्चन जितनी बार वो पूछता है। क्वालिटी की तो मैं ऐसा कहूँगा कि अगर बच्चा एक बार हमारे पास आता है, हुँ, तो वो फिर कहीं नहीं जाता है। हुँ। इतना ये बड़ा हम सही लोग बोले दावा हैं, एक बार आता है कहीं नहीं जाता कहीं है। नहीं जाता है, हाँ। बिल्कुल कहीं नहीं जाता है। अगर उसको एक बार जैसे हम लोग क्या है कि पढ़ाई की आदत लगाते हैं। हुँ, हुँ, आदत होता है ना नशा, उसको नशा होता है इस चीज़ का और वो नशा छुड़ा नहीं पाता है। कई बार क्या होता है कि कई चीज़ों का आपका नशा कई जगह छूट जाता है, दवाइयों से छूट जाए, ये नशा कहीं छूटने वाला नहीं है। स्कूलों में करियर काउंसलिंग और बाकी चीज़ों की बहुत कमी होती है। लेकिन पढ़ाई के साथ में हमारा फ़ोकस होता है कि करियर काउंसलिंग और बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम हो कि बच्चा अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद कहीं पटना जाए, कहीं दिल्ली जाए, कहीं बॉम्बे जाए, तो सर उठा के बाकी बच्चों से आँख मिला के बात करे और बोले कि हाँ, मैंने पढ़ाई की है लेक्चर देखो से। महज़ ₹300 में अगर कोई कहे कि हम आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो क्या आपको इस बात का विश्वास होगा? हाँ, हो सकता है कि आप इस बात से इनकार कर दें, लेकिन ऐसा संभव है। बिहार के ही 2 लड़के आकर दिल्ली में एक ऐसा स्टार्टअप बनाते हैं जिसका नाम है लेक्चर देखो, और इनका काम ये है कि क्लास छठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को मात्र ₹300 में सारे विषयों की पढ़ाई ये लोग करवा रहे हैं। हमने इन पर एक वीडियो किया था। अब हमने सोचा कि चलिए एक टीचर को बिठाया जाए, बीच में इनके फाउंडर साहब को बिठाया जाए और बगल में उनको बिठाया जाए, जो ये दावा करते हैं कि हम बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं फ़ोन करके, जो शिक्षा शायद किसी विद्यालय में नहीं मिलता है। हम बात करेंगे अब हर्ष से, और हर्ष ये बताएँगे कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं लेक्चर देखो में, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और जिसके चलते बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देखो में आ भी रहे हैं। सो जैसा कि आप फ़ायदे की बात कर रहे हैं, फ़ायदे से पहले हम थोड़ा-सा ये समझ लें कि आखिर बच्चों को प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। करेक्ट, हाँ। जिस तरीके से हम लोगों को रीच आउट कर रहे हैं टियर हुँ, 3, टियर 4 या गाँव में, हुँ, हुँ, तो उन लोगों को कुछ तो प्रॉब्लम हो रही होगी जो कि अभी जो भी संस्थान अवेलेबल हैं हुँ, मार्केट हुँ, में, हुँ। वो शायद वो सॉल्व ना कर पा रही हों। करेक्ट। और हम वो क्या सॉल्व कर रहे हैं। हुँ, सो हमने ये देखा, हमने टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में, गाँव में हम गए, हमने लोगों से बात की, हमने काफ़ी स्कूल्स विज़िट किए। कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि काफ़ी कॉमन थी, करेक्ट। राइट? हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं दिल्ली की, हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं मुंबई की, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिवान की या उसके आस-पास के उस गाँव की, जहाँ पे शायद ऑनलाइन शिक्षा अभी तक नहीं उतनी पहुँच नहीं पाए। पहुँच पाई है। करेक्ट। हुँ, और इसके साथ एक और प्रॉब्लम और है वहाँ पे, कि वहाँ पे शायद उतने क्वालिफ़ाइड टीचर्स भी नहीं हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा पाएँ, या फिर छठी से लेके 10वीं तक जो ओलंपियाड्स हैं उसकी तैयारी कर पाएँ। तैयारी करवाना तो दूर की बात, हमने ये भी देखा वहाँ पे कि स्कूल में लोगों को ये भी नहीं पता है कि ओलंपियाड्स भी होते हैं। करेक्ट। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, हुँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 15 लाख बच्चे, अगर मैं बात करूँ तो आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं, हुँ, राइट? और उसमें सेलेक्ट होते हैं बस 11,000 बच्चे। हुँ। तो इतने कंपटीशन के बाद अगर किसी बच्चे को 10वीं तक ये नहीं पता है कि कंपटीशन भी कुछ होता है, तो क्या उस गाँव से वो बच्चा आईआईटी क्रैक कर पाएगा? इसके कितने चांसेस हैं? करेक्ट। काफ़ी कम। इसके हुँ, लिए शायद उसे पटना, और अगर उनके पास थोड़ी-सी और ज़्यादा पूँजी है, थोड़ा-सा और ज़्यादा पैसा है, तो वो शायद कोटा भेज पाएँ। करेक्ट। लेकिन भारत में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है? हुँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई जो है, और मैं बात कर रहा हूँ कि पारिवारिक कमाई ₹12,000 से ज़्यादा है महीने की। हुँ, और अगर आप ये जानते होंगे,
कि हर परिवार में 2 बच्चे तो ज़रूर ही होते हैं, हम्म, मिनिमम। और अगर मैं बिहार की बात करूँ और अगर मैं बात करूँ गाँव की, तो क्या वहाँ पे 3 से 4 बच्चे एक घर में हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो क्या वो परिवार उन चारों लोगों को ऐसी शिक्षा करा पाएगा जो कि स्कूल के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवा पाए? नहीं करवा पाएगा। क्योंकि आस-पास में अगर कोचिंग है भी, बहुत जगह तो नहीं है, बट जहाँ है भी, तो वहाँ पे इस पढ़ाई की जो अगर मैं फ़ीस बताऊँ तो 40 से 50,000 रुपए है। हम्म, जिस घर की कमाई 10 से 12,000 रुपए महीने की है, वो एक बच्चे पे 50,000 रुपए कैसे खर्च कर सकता है? तो ये तो सबसे पहली प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और आस-पास में उस तरीके के टीचर्स नहीं हैं, क्योंकि सारे टीचर्स चले जाते हैं उन इंस्टीट्यूट्स, उन कोचिंग्स में जहाँ पे उन्हें उस तरीके के स्टूडेंट्स मिलते हैं। कोटा, पटना हम्म, और भी दिल्ली, एनसीआर बहुत सारे ऐसे शहर हैं। तो वो वहाँ से बस एक बस की टिकट कटाई, वहाँ चले गए और वहाँ पढ़ाने लग गए। लेकिन उन correct, बच्चों का क्या जो वहाँ नहीं जा सकते हैं जहाँ क्वालिफाइड टीचर्स चले गए। तो उनके लिए अगर मैं बात करूँ लेक्चर देखो की 6th से 10th स्टैंडर्ड की स्कूल की पढ़ाई तो वो स्कूल में कर ही रहे हैं। हम्म, लेकिन अगर उसके बाद उन्हें ओलंपियाड या कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है, तो उसके लिए हम उन्हें यहाँ पे लाइव क्लासेस, और सिर्फ लाइव क्लासेस ही नहीं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब वो लाइव क्लासेस के बीच में टीचर से सवाल भी पूछ सकते हैं और उसका जवाब टीचर्स उसी समय उन्हें दे देंगे। अगर इन केस कोई बच्चा नहीं पूछ पाता है तो हमारे पास डाउट सेशंस होते हैं उसके बाद, राइट, जिसमें स्टूडेंट क्लास के बाद भी टीचर से बात कर सकता है, क्लास के पहले भी टीचर से बात कर सकता है। correct। ठीक है। तो हर्ष मतलब जब किसी बच्चे हम्म। से बात करते हैं तो उसको हम्म। क्या कहते हैं? बच्चे से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने हमारा ऐप चलाया है या नहीं चलाया है, ओके, हाँ, राइट। अगर नहीं चलाया है तो हम बोलते हैं कि आप एक बार ऐप चलाइए, क्योंकि हर बच्चा चाहे वो छठी में हो, 7वीं में हो, 8वीं में हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम तो चला ही रहा है। हम्म, तो इसी तरीके से अगर वो ऑनलाइन अपना समय व्यतीत कर रहा है तो क्यों ना उसे थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी यूज़ किया जाए, इस्तेमाल करेक्ट, किया जाए। करेक्ट, तो उसे हम यूज़ करवाते हैं और हमारी टीम जो है उसे सबसे पहले बताती है कि उस ऐप को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि हम्म, जिस तरह के टियर 3, टियर 4 सिटीज़ या गाँव की हम बात करें, तो हो हम्म, सकता है कि हम उन्हें पहले ये समझाना पड़े कि उस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। करेक्ट, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम उन्हें एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए बताते हैं। और अगर कुछ केसेज़ की बात करूँ मैं, तो उनके घर में शायद पहला स्मार्टफ़ोन ही इसीलिए खरीदा गया है। हम्म, हम ऐसे घरों तक पहुँचे हैं जहाँ पे पहला स्मार्टफ़ोन लेक्चर देखो यूज़ करने के लिए खरीदा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हाँ, है, ये हाँ, मतलब हम उस तरह के लोगों को रीच कर रहे हैं जहाँ पे कोई और पहुँच ही नहीं सकता है। करेक्ट, क्योंकि पहुँचने की सोच ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो क्यों जाएँगे? ये जो राइट। आखिरी में हर्ष ने कहा पेइंग कैपेसिटी नहीं है, इस पर अगर ध्यान दिया जाए बिहार के और भारत के नेताओं के द्वारा तो शायद हो सकता है कि हम लोग बदल जाएँ। इनका नाम सुष्मिता है, सुष्मिता साइंस और मैथ्स पढ़ाती हैं 6 टू 10th राइट? यस सर। आई टीचर एम सुष्मिता टीचर क्या और सोचता है मतलब पढ़ाते वक़्त ये बताइए ना हमको? सर एक्चुअली मेरा मानना है कि जब तक कि बच्चा हमसे कनेक्ट ना हो पाए, तब तक उसका जो वो पढ़ रहा है, वो उतने अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब मैं पढ़ाती हूँ, तो मेरे हुँ, सामने कैमरा रहता है। बच्चे गाँव से अपने जहाँ से वो ले सकते हैं क्लास, वहाँ से लेते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बच्चों को इस तरीके से इंटरैक्शन दिया जाए कि वो उनको ऐसा लगे कि हाँ, 1 टू 1 हमें टीचर पढ़ा रहा है। हुँ, तो यही मेरी कोशिश रहती है कि बच्चा कनेक्टेड रह पाए मुझसे और जितने अच्छे से अच्छा मैं उसको प्रोवाइड कर पाऊँ एक हुँ, एजुकेशन, जो उसे एक गाँव में नहीं मिल पा रहा है। हुँ, दरअसल क्या होता है सर कि गाँव में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि बस एक फ़ॉलो कर लिया सिस्टम कि हमारी ये किताबें हैं, सरकारी बुक्स, फ़ॉलो करा कि बस इनको पढ़ाना है और बस हटा दो। चलिए एक तो दिक्कत हम ये समझ जी, नहीं पा रहे हैं, जी, जब अपन किसी से वीडियो कॉल बात कर रहे हैं तो जी, सामने हमारे कोई होता है उससे हम बात कर रहे हैं, जी सर। तो हम कम्युनिकेट करते हैं उससे। आप लोग पढ़ा मतलब कैसे पढ़ाते हैं? सामने आपके कैमरा होता है, मतलब ये मेरे लिए बहुत विस्मय का विषय है। तो आपको लगता होगा कि 10 बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं और आपको ऐसे समझाना होता है कि सामने वाले को समझ में आ जाए, आप साइंस आपका मैथ उसके जी, दिमाग में घुस बिल्कुल जाए। सर, बिल्कुल तो सर। उस सुष्मिता कैसे तैयारी करती हैं इस चीज़ का पढ़ाने का? सर देखिए, बेसिकली तैयारी तो नहीं होती है ये। हुँ, एक बच्चों के साथ में लगाव है कि बच्चे सामने बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं। अच्छा वो ऐसा लगता चैट है ना? जी, बिल्कुल। हाँ। जब ऐसा पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे जितने भी हुँ, मेरे पास में बच्चे होते हैं, हुँ, 80 से 90 वो सब मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनको पढ़ा रही हूँ। तो बस इस फ़ील के साथ में सर एक कनेक्शन बच्चों के साथ में जो बन जाता है और उनका मेरे से बन जाता है। तो बस ये जो है पढ़ाई का मेरा जो है पढ़ाने का तरीका रहता है। बाकी ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं रहती है कि जो मैं करती हूँ कि करेक्ट। हाँ, हुँ, कनेक्शन बनाना है तो कुछ हुँ। कुछ नहीं सर। वो एक पढ़ाई इस तरीके से चलती है कि डाउट कनेक्शन बन क्लास जब जाता है। होता होगा तो जी मतलब सर। पूछते होंगे वो लोग प्रॉब्लम, तो ऐसा होता होगा कि मतलब बहुत सुदूर देहात का कोई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो जी, बार-बार किसी जी, चीज़ को पोक जी, करता होगा कि जी। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। उस वक़्त क्या होता है मतलब एक वक़्त इरिटेशन होता है या फिर समझा देते हैं? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट
इरिटेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा यही कोशिश है कि बच्चा जो नहीं सीख पा रहा है वहाँ पर बैठ कर के वो हम बताएँ उसे। तो जब उसको कोई दिक्कत आती है, तो वो 1 से 2 से 3 बार भी पूछता है, तो हम उतने ही मन से बताते हैं। मैं उतने ही मन से उसको बताती हूँ वो क्वेश्चन जितनी बार वो पूछता है। क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व कराना ही हमारा काम है। करेक्ट। तो बस सर तो यही काम से कोशिश भाग है। नहीं सकती है ना। बिल्कुल सर, मिला जुला कर बिल्कुल। ये कह रहे हैं। अब अनुराग की बात आते हैं। अनुराग फाउंडर ऑफ लेक्चर देखो। ये सबसे बड़ा बात अनुराग, सारे लोग अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो मानेंगे कि जो आप फी ले रहे हैं वो फी वाकई में बहुत कम है। तो क्या उस फी के साथ लेक्चर देखो क्वालिटी सुनिश्चित कर रहा है? देखिए, क्वालिटी की तो मैं ऐसा कहूँगा कि अगर बच्चा एक बार हमारे पास आता है, हुँ, तो वो फिर कहीं नहीं जाता है। हुँ। इतना ये बड़ा हम सही लोग बोला, दावा एक करें। बार आता है कहीं नहीं जाता कहीं है नहीं फिर। जाता है, हाँ। बिल्कुल कहीं नहीं जाता है। अगर उसको एक बार, जैसे हम लोग क्या है कि पढ़ाई की आदत लगाते हैं। हुँ, हुँ। आदत होता है ना नशा, उसको नशा होता है इस चीज़ का, और वो नशा छुड़ा नहीं पाता है। कई बार क्या होता है कि कई चीज़ों का आपका नशा कई जगह छूट जाता है, दवाइयों से छूट जाए, ये नशा कहीं छूटने वाला नहीं है। हुँ, अगर पढ़ाई का नशा आपको यहाँ पे लग गया, वो नशा चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा, और यही नशा आपका जीवन सुधार देगा। डाउट क्लास की बात हो गई, ये बात हो गई कि आप लोग पढ़ाते हैं। अब ये बात होनी चाहिए कि कहाँ-कहाँ पहुँचना चाहता है लेक्चर देखो? लेक्चर देखो के टारगेट कौन से लोग हैं? देखिए, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ कि अभी 2000 गाँव में, बिहार के 2000 गाँव में अभी हमारी उपस्थिति है, और बहुत ज़ोरदार उपस्थिति है। इसको हम लोग आने वाले 1 साल में करीब-करीब 30,000 बिहार के गाँवों में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हर घर में, कोई भी घर में आप उठा के देख लें, एक बच्चा ज़रूर मिले जो लेक्चर देखो के प्रोडक्ट से पढ़ रहा है, जो लेक्चर देखो के ऐप से पढ़ रहा है, और वो चीज़ ये ज़रूर बोले कि हाँ, इससे पढ़ने पे मुझे मज़ा आ गया। ये चीज़ वो बोले। हम ये चाहते आखिरी हैं। सवाल, बेसिक जो ये बेसिक कम्युनिटी है, शिक्षा, पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बेसिक कम्युनिटी सरकार को देना चाहिए। वो ₹300 में लेक्चर देखो दे रहा है। आज से 5 साल बाद लेक्चर देखो क्या चाहता है कि सब कब्ज़ा कर ले और इस बात का मतलब हम दंभ भरे कि हम ही जो किए हैं, किए हैं? देखिए, ये यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं है, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। हमारा जो एक मन में विचार है, जिस चीज़ को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हाँ, बच्चा अगर कहीं भी है, वो देश के किसी भी कोने में है, बिहार के किसी भी गाँव में है, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है। और ज़िम्मेदारी किस तरीके से कि उसको एक व्यवस्थित और उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, और शिक्षा के साथ में उसका एक पर्सनैलिटी डेवलप हो, वो बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि स्कूलों में करियर काउंसलिंग और बाकी चीज़ों की बहुत कमी होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ में हमारा फोकस होता है कि करियर काउंसलिंग और बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम हो, कि बच्चा अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद कहीं पटना जाए, कहीं दिल्ली जाए, कहीं बॉम्बे जाए, तो सर उठा के बाकी बच्चों से आँख मिला के बात करे और बोले कि हाँ, मैंने पढ़ाई की है लेक्चर देखो से। चलिए, बाकी मेरा नाम प्रशांत है। ऐसे-ऐसे लोगों का समर्थन करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो काम सरकारें नहीं कर पाईं, वो लोग ये लोग बिहार से बाहर निकल कर बिहार जैसे सुदूर देहात और सुदूर गाँवों के लिए कर रहे हैं ताकि आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पाए। बाकी इनका जो फ़ोन नंबर है या फिर इनका जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ़ोन नंबर तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहे तो इनको कॉल कर सकते हैं, ये लोग काउंसलिंग करेंगे। आप चाहे तो मात्र ₹300 देकर 6वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई लेक्चर देखो से कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।